वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से पहला प्रश्न आता है। ये वीडियो 9, 10th, फर्स्ट ईयर इंटर सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है और कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों ये जो आप देख रहे हैं ये है कक्षा 10 का प्रश्न पत्र। सबसे पहले ही आपको इसमें लिखा हुआ मिलता है बच्चों कि समय है 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है, और पूर्णांक आएगा 70 नंबर का। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अब समझते हैं कि पहला प्रश्न किस प्रकार से आता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, उसमें से एक सही होता है, उसी को आपको लिखना है। जैसे पहला है कि अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं या रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ताकार हैं। तीसरा है कि डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं ये, और चौथा है जयप्रकाश भारती कवि के रूप में विख्यात हैं। इस प्रकार बच्चों आपको एक ही प्रश्न के 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक सही होता है, उसी को आपको लिखना है। अब आपकी समस्या ये रहती है कि इनमें से सही कौन सा है, उसको पहचानना है और उसी को लिखना है। तो बच्चों इस वीडियो में हम बहुत ही सरल तरीके से सही कथन को ही याद कर लेते हैं। अगर वो सही कथन या वो कथन कहीं पर लिखा हुआ मिलता है तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये सही कथन था, इनमें से ये सही कथन होगा, क्योंकि ये सही कथन अगर आप पहचान लेंगे तो इस प्रश्न नंबर 1 का उत्तर सही लिखेंगे। तो बच्चों अब हम इस वीडियो में जो सही कथन हैं उन्हीं को याद कर लेते हैं, और अगर आपने ये याद किए और बोर्ड परीक्षा में ये इनमें से कोई कथन आया तो आपको याद रहेगा कि ये मैंने सही कथन में याद किया था, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्योंकि ये जो 4 ऑप्शन होते हैं ये इस तरह से दिखाई देंगे कि पता ही नहीं चलता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसीलिए बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल सही कथन को याद कराया जा रहा है। आप सही कथन को याद करिए और बोर्ड परीक्षा में जब वो कथन आपको दिखाई दे तो आपको याद रहेगा कि ये सही कथन था, उसी पर आप निशान लगाइए। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि इसमें से सही कथन कौन सा था। तो बच्चों ये है सही कथन है डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक आलोचक हैं, ठीक है। कहीं पर आलोचक भी लिखा हुआ आता है तो उसको भी सही मानेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। बच्चों ये जो सही कथन लिए गए हैं ये पिछले बोर्ड परीक्षा में कुछ सालों में जो आते रहे हैं उनको लिया गया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों इन सभी सही कथन को आप अच्छी तरह से याद करेंगे। देखिए जो पहला सही कथन है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों याद कर लीजिए, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगर ये लिखा हुआ आता है तो आप इसको सही मानिए कि ये सत्य कथन है। सही कथन की जगह सत्य कथन भी पूछा जाता है कि इसमें से सत्य कथन कौन सा है। तो आप याद कर लीजिए, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक लाभ और होगा, आपका ये पहला प्रश्न तो याद हो ही जाएगा। जब दूसरा प्रश्न आप करते हैं तो इसमें दूसरे प्रश्न में भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये लेखक या कोई रचना आ जाती है कि ये किसकी रचना है, ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न भी साथ ही साथ आपको याद हो रहा है। दूसरा है शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र ने लिखी है, ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा बच्चों। शिक्षा और संस्कृति जो कृति है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। अब यहाँ पर 2 प्रश्न बन रहे हैं। देखिए ऐसे भी आ सकता है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, तो आपको 2 प्रश्न हाथों हाथ याद हो रहे हैं। अगला है जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, ये सत्य कथन है। और बच्चों आपसे जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि किसी एक छायावादी कवि का नाम बताइए, तो आपने याद कर लिया कि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, ये सत्य कथन है, सही कथन है। तो अगर
ये परीक्षा में इस तरह है कि छायावादी कवि का नाम लिखिए तो आप जयशंकर प्रसाद जी का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों बोर्ड परीक्षा में किसी भी तरह से घुमा फिरा कर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप अगर अच्छी तरह से तैयार रहेंगे तो किसी भी तरह से पूछा जाए आप उसका जवाब जरूर दे देंगे। अगला है सत्य कथन, सही कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रख्यात निबंधकार और आलोचक हैं। जो इसको अच्छी तरह से याद करिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रख्यात निबंधकार और आलोचक हैं। ये सत्य कथन है। अगर आपको कहीं लिखा हुआ दिखाई देगा तो आप इसमें को सत्य कथन मानेंगे और उसको लिख देंगे। अगला सत्य कथन है कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। याद करिए बच्चों, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कहानीकार हैं। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कहानीकार थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ ललित निबंधकार हैं। तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगी जी ने किया है। ये सही कथन है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला सत्य कथन है मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है। ये सत्य कथन है और ये कई बार बोर्ड परीक्षा में बच्चों पूछा भी गया है। जितने भी ये प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं, जो सत्य कथन में जो प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं बल्कि ये तो सत्य कथन है, प्रश्न नहीं है बच्चों। ये सत्य कथन है। ये पिछले बोर्ड परीक्षा में कई सालों के इकट्ठे कर करके आपको याद कराए जा रहे हैं, तो इनको आप जरूर याद करें। इनमें से ही बच्चों हो सकता है कोई ना कोई बोर्ड परीक्षा में आ जाए। अगला है भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निबंध है। ठीक है, भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निबंध है, इसको याद रख लीजिए। अब दो प्रश्न देखिए याद हो रहे हैं आपके इस वीडियो के माध्यम से। दो प्रश्न याद होंगे, जैसे कि गुलाब राय की रचना कौन सी है। अगर एक रचना आ जाती है तो आप मेरी असफलताएं लिख सकते हैं। अगर आए मेरी सफलताएं किसकी रचना है तो आप गुलाब राय, बाबू गुलाब राय लिख सकते हैं। डॉक्टर प्रसाद की एक रचना का नाम भारतीय संस्कृति, या भारतीय संस्कृति किसकी रचना है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निबंध क्या है, भारतीय संस्कृति है। इस प्रकार से किसी भी तरह से घुमा फिराकर बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपने सब अच्छी तरह से याद किए हैं तो आप जरूर जवाब दे देंगे। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत रस मीमांसा एक आलोचना ग्रंथ है। ये भी सही कथन है। अगला है अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध निबंध है। तो बच्चों इसमें याद हो गया कि रस मीमांसा किसका आलोचना ग्रंथ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और अर्धनारीश्वर ये किसकी रचना है, किसका निबंध संग्रह है, रामधारी सिंह दिनकर जी का। अगला सही कथन है फोर्ट विलियम कॉलेज डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासुदेव की कृति है। अगला है सर्वोदय की बुनियाद श्री हरि भाऊ उपाध्याय की रचना है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ये सही कथन है बच्चों, इसको सही कथन को सभी को आपको याद करना है। अगला सही कथन है तितली जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। और उपेंद्र नाथ अस्क प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं। बच्चों ये प्रसिद्ध, यहाँ पर ये प्रसिद्धि नहीं आएगा, प्रसिद्ध होगा, प्रसिद्ध। ठीक है बच्चों, इसको इस तरह से याद करेंगे कि उपेंद्र नाथ अस्क प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं। अगला है चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। बच्चों जो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध है उसमें 21 निबंधों का संग्रह है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि चिंतामणि किसका निबंध है। ठीक है, किसका निबंध संग्रह है, तो आप जवाब देंगे कि चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। अगला सही कथन है डॉक्टर नगेंद्र। बच्चों यहाँ पर जो है ये यहाँ नहीं होगा, इस तरह से लगेगा। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं। ये भी सही कथन है। अगला है अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। कुटज भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। कलम का सिपाही जीवनी विधा है। और बच्चों आपको याद ही होगी कि कलम का सिपाही किसकी रचना है, अमृत राय की रचना है। अगला सही कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के नाट्य साहित्य के जनक हैं।
अगला है मैला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। अगला सही कथन है गिरती दीवारें के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। अगला सही कथन है बाण भट्ट की आत्मकथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अगला सही कथन है राहुल संकृतायन प्रसिद्ध यात्रा के साहित्यकार हैं, यात्रा साहित्यकार हैं। और अगला है गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने कुछ सही कथन को याद किया। अगली वीडियो में हम और भी सही कथन को याद करेंगे, समझेंगे। तब तक आप इस वीडियो में जितने भी ये सही कथन हैं, इन सही कथनों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। बच्चों जब बोर्ड परीक्षा होगी, अगर इसमें से कोई भी सही कथन आया और आपने याद नहीं किया तो आपको बहुत ही पछतावा होगा कि काश हम उस वीडियो में जितने भी कथन थे सबको याद कर लेते तो हमारा 1 नंबर नहीं कटता। तो बच्चों पछतावा नहीं करना है। इस वीडियो में जितने भी सही कथन हैं उन सबको याद कर लेना है, क्योंकि हर कथन से आपको प्रश्न नंबर 1 तो आपका पूरा हो ही रहा है, दूसरा प्रश्न भी जो आपसे पूछा जाएगा वो इसी में से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो जितने भी सही कथन है बच्चों, बार बार कहा जा रहा है, जितने भी सही कथन है सबको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और अगर किसी बच्चे की कोई भी समस्या है, कुछ भी वो पूछना चाह रहा है, तो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करो, उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। और बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। और बच्चों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लिया करो, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता। बच्चों आप घंटी को ही प्रेस नहीं करेंगे, ऑल का बटन ही नहीं दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और जब भी कोई नई वीडियो डाली जाएगी आपके मोबाइल में वो नहीं पहुँचेगी। तो इसलिए बच्चों जब सब्सक्राइब किया करो तो उसके साथ में जो घंटी है उसके वो ही प्रेस किया करो, तभी अगली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। धन्यवाद।